उत्तर प्रदेश के संभल में बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने खुलासा किया है कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड सारिक साठा है, जो इस वक्त विदेश में फरार चल रहा है। लेकिन संभल पुलिस ने अब उसके गुर्गों पर ऐसा शिकंजा कसा है कि बचना नामुमकिन लग रहा है। दरअसल पुलिस ने सारिक साठा के खास गुर्गे मुल्ला अफरोज पर NSA के तहत कार्रवाई की है। मुल्ला अफरोज इस वक्त मुरादाबाद जेल में बंद है और उसके खिलाफ 11 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की माने तो मुल्ला अफरोज न सिर्फ हिंसा में शामिल था, बल्कि उसने पहले भी कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया है। एसपी ने बताया कि 2014 में मुल्ला अफरोज ने सपा विधायक इकबाल महमूद के घर के बाहर साथियों संग ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। यानी अपराध का यह चेहरा कोई नया नहीं, बल्कि पुराना खिलाड़ी है। पुलिस अब उन सभी चेहरों की पहचान कर रही है जिन्होंने 24 नवंबर की हिंसा को भड़काने की साजिश रची थी। जिन लोगों ने हिंसा की पटकथा तैयार की, उन्हें भी NSA के तहत जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की तैयारी है। वहीं संभल पुलिस अब विदेश में फरार सारिक साठा की तलाश में पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर उसके विदेशी कनेक्शन खंगाल रही हैं। वो किन किन लोगों के संपर्क में था, किस देश में छिपा है, सबका डेटा स्कैन किया जा रहा है। पुलिस इंटरपोल के जरिए सारिक साठा को भारत लाने की तैयारी कर रही है। यानी अब मामला सिर्फ संभल तक सीमित नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छानबीन शुरू हो चुकी है। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई कोर्ट मॉनिटर्ड सर्वे के बाद में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी सारिक साठा और गुलाम के गुर्गे मुल्ला अफरोज के ऊपर रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की कार्रवाई की गई है। वो व्यक्ति वर्तमान में मुरादाबाद जेल में निरुद्ध है। उसको NSA की प्रति है वो दी गई है। ये व्यक्ति वर्तमान में 6 महीने के लिए इसको निरुद्ध किया गया है। मैक्सिमम 12 महीने के लिए इनको निरुद्ध किया जा सकता है। वास्तव में इस तरीके के व्यक्ति के समाज में खुले घूमने से खतरा है। इसके ऊपर 11 आपराधिक अभियोग है वो दर्ज है और बाकी अन्य जो इस हिंसा में जो मुख्य आरोपी रहे हैं, जिन लोगों की गोलियों से, जिन्होंने असलों का प्रयोग करके यहाँ देश भर में हिंसा भड़काने का प्लान उनका जो रचा था, उन सबके खिलाफ NSA के तहत वो कार्रवाई भविष्य में अमल में लाई जाएगी। 24 नवंबर को अब 1 साल होने जा रहा है, तो क्या कुछ इस तरह की इन लोगों की प्लानिंग थी कि बाहर आकर 1 साल पूरा हुआ तो फिर कुछ ये डिस्टर्ब करें या कुछ शहर के माहौल को खराब करें? अब इसके बारे में कोई लाभप्रद जानकारी नहीं मिल सकी। ये सभी लोग अभी जेल में निरुद्ध है। सारिक साठा है वो वर्तमान में विदेश में है। उसको ढूंढने के लिए पुलिस के द्वारा भरसक प्रयास वो किए जा रहे हैं। उसके जो विभिन्न ऐप को यूज करके वो जो भारत के जिन जिन लोगों के संपर्क में पूर्व में रहा है, उन सब लोगों का डेटा वो खंगाला जा रहा है और विभिन्न खुफिया एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है, ताकि उस व्यक्ति को दुनिया के किस देश में वर्तमान में गया है उसको टारगेट करके उसके बाद में इंटरपोल के माध्यम से उस व्यक्ति को भारत लाए जाने के प्रयास है वो किए जाएंगे। मुल्ला अफरोज पर जो है संभल के सपा विधायक फायरिंग करने का भी कोई मामला है। मुल्ला अफरोज एक ऐसा अपराधी है जो जिसके ऊपर लूट और हत्या करने के प्रयास, इस तरीके के तमाम अभियोग है वो पूर्व में दर्ज है। 2014-15 में इसने जो वर्तमान में सपा विधायक है उनके आवास के बाहर गुलाम के साथ मिलके इन लोगों ने फायरिंग की थी। थैंक यू।